जी हाँ दोस्तों, फ्रेंच कनाडा की ऑफिशियल लैंग्वेज है। जितनी इंग्लिश इंपॉर्टेंट है उतनी ही फ्रेंच इंपॉर्टेंट है। और ये एक लीगली बाइंडिंग इशू है कनाडा गवर्नमेंट के लिए फ्रेंच को प्रमोट करना। और इस चीज को लेके जो नए चेंजेस किए हैं कनाडा इमिग्रेशन ने, वो चेंजेस बिल्कुल आपके फेवर में हो चले जाएंगे। और किसी की पीआर हो ना हो 2026 में, आपकी पीआर गारंटी के साथ हो सकती है अगर आप ये कुछ टिप्स फॉलो कर सकते हैं। तो कैसे कनाडा में 2026 में सबसे इजी तरीके से पीआर हो सकती है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो हमारे साथ देखिए आज की ये वीडियो। Check, check, Johnny Hans. जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है जॉनी हंस और लेके हाजिर हूँ आज की खास वीडियो। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आज के कनाडा का जो मौसम है इमिग्रेशन का, उसको देखा जाए तो ऐसी कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं जिसमें हाईएस्ट चांसेस है आपकी पीआर होने की। और वो तरीका ऐसा है जिसमें ना तो आपको किसी को एलएमआईए के पैसे देके किसी झंझट में फंसना है, ना किसी दूर दराज इलाके में जाके सेटल होने का कोई चक्कर है, और ना ही कुछ ऐसा करना है जो आपके बस में पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे आसान और इफेक्टिव तरीका है फ्रेंच सीखना। पर बहुत सारे लोग मुझे यही कहते हैं कि भाई ये तो हमने पहले इंग्लिश सीखने में इतने साल लगाए, कोई और चीज बताओ। और चीज मैं क्या बताऊं भाई? अगर टीयर 0 या 1 की आपकी जॉब है, एग्जीक्यूटिव लेवल की, तब तो आपके पास पॉसिबिलिटीज हैं। हाई इंग्लिश स्कोर है तब पॉसिबिलिटीज हैं। और ज्यादातर 80-85% जो हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं उनके पास ये दोनों ही चीजें नहीं होती। तो तीसरा रास्ता बचता है कि भाई आप फ्रेंच कर लो। अब बात ऐसी है, हाल ही में मैं यहाँ पे ना क्या हुआ, बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल है यहाँ पे मार्खम में, मैं उनके पास उनके ऑफिस में गया और उनकी स्क्रीन पे कोई मैसेज आ रहा था जो कि फ्रेंच में था, राइट। बट अब उनके पास पूरे स्टाफ में उस वक्त कोई ऐसा बंदा नहीं था जो फ्रेंच पढ़ के बताए। सोचिए, बैंक की जॉब हो और आपको बेसिक फ्रेंच भी किसी को नहीं आती कि आप क्लाइंट को पढ़ के सुना पाओ। उन्होंने अपोलोजाइज किया, वेट किया किसी को ऑनलाइन ट्रांसलेटर लेके, देन दे रिजॉल्व द मैटर। इतनी इंपॉर्टेंट फ्रेंच है। बट हाँ, उनको हाथ पैर की पड़ गई उसी वक्त, क्योंकि उनको पता था कि उनके पास फ्रेंच स्पीकिंग बंदा नहीं है वहां पे उस वक्त लोकेशन पे, और कस्टमर का कोई चैलेंज है जो फ्रेंच से रिलेटेड आ गया। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप फ्रेंच सीख लेते हो, नंबर 1, कनाडा में जो जॉब पॉसिबिलिटीज हैं वो ऑटोमेटिकली डबल हो जाएंगी आपकी। ये तो गिवन है। दूसरी चीज ये है कि हर प्रोविंस की जो प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम 2026 के आने वाले हैं, उनमें प्रायोरिटी उन लोगों को दी जाएगी कि जो लोग प्रोविंस नॉमिनेट करेगी। और प्रोविंसेस को मैंडेट है कि वो लोगों को प्रायोरिटी पे नॉमिनेट करना जो स्किल्ड है। नंबर 2, जो फ्रेंच स्पीकिंग है। तो स्किल जो आपके पास है वो ठीक है, आपने कैसे भी गेन की है। बट अगर आप दिन में 1 घंटा फ्रेंच कर लोगे तो 5 महीने में अच्छी खासी फ्रेंच बोलने लग जाओगे। अब वो लोग जो कहते हैं कि भी फ्रेंच मुश्किल है, फ्रेंच ही नहीं, गिटार बजाना भी मुश्किल है। फ्रेंची नहीं, सिंगिंग करना, वोकल की ट्रेनिंग करना भी मुश्किल है। सिर्फ यही नहीं, बॉडी को बिल्ड करना भी मुश्किल है। पर वो कैसे होता है? अगर कोई भी आर्ट, ये स्टडीज कहती हैं कि आप 20 घंटे किसी आर्ट को, किसी काम को, किसी नॉलेज को दे दोगे तो 20 घंटे बाद आपका जो माइंड इतना डेवलप हो जाता है कि ऑटोमेटिकली वो आपको चीजें समझ में आने लगी। तो कहने का मतलब, अगर फर्स्ट 1 महीना आप 1 घंटा रोज 5 दिन पढ़ लोगे फ्रेंच, डज नॉट मैटर आपको समझ में आए ना आए, 20 क्लासेस के बाद आप ऑटोमेटिकली समझने लग जाते हो। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। इट इज पॉसिबल फॉर यू टू लर्न फ्रेंच। जो नहीं सीखना चाहते वो तो या तो फिर आपको कंट्री छोड़नी पड़ेगी, या आपको फिर से स्टडी लेके 30-35 हजार डॉलर खर्च करना पड़ेगा। अगर आप नई स्टडी के ऊपर 30-35 हजार डॉलर नहीं खर्चना चाहते और फिर वही तलवार आपके सर पे लटकती रहेगी कि आप अभी परमानेंट नहीं हो, तो इससे बेहतर है कि आप फ्रेंच सीखना शुरू कर दो। अब मुझे पता है कि आप फ्रेंच सीखने के लिए किसी स्कूल में नहीं जा सकते, ऑल ऑफ अ सडन अपना काम नहीं छोड़ सकते। तो भैया, आप lingoschool.com पे या तो सुबह 1 घंटा क्लास लगा सकते हो या शाम को 1 घंटा क्लास लगा सकते हो, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंगली, अपने घर पे बैठे बैठे, अपने कॉलेज में बैठे बैठे, अपने काम खत्म होने के बाद आप अपनी क्लास लगा सकते हो। 1 आवर की क्लास होती है, आपको 5 दिन स्टडी करनी होती है। 5 महीने में आप बहुत अच्छी फ्रेंच बोल सकते हो। और ये तो है कि अगर CLB लेवल 5 या उससे थोड़ा बहुत कम भी है
तब भी आपका वर्क परमिट एक्सटेंशन तो हो ही जाएगी, जिसको कहते हैं कि फ्रेंकोफोन मोबिलिटी प्रोग्राम के तहत। तो फ्रेंच सीखना आपके लिए इतना फायदेमंद है। सबसे अच्छी बात है, कुछ महीने और कर लोगे तो आप एक एक घंटा करके ही कुछ महीनों में अच्छी खासी फ्रेंच सीख जाओगे, जिससे आपकी डायरेक्ट पीआर हो सकती है। जो अभी पॉज कर रखा है उन्होंने आरसीआईपी प्रोग्राम, उसमें भी प्रायोरिटी फ्रेंच स्पीकिंग लोगों को दी जाएगी। फिर उसके बाद फ्रेंको फोन की एक अलग से रूरल कम्युनिटी में भी अलग से कैटेगरी है। ओआईएनपी में प्रायोरिटी दी जा रही है। फेडरल के प्रोग्राम्स के बारे में तो आपको पता ही है। तो एक ही नहीं, आप बहुत सारे प्रोग्राम्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे अगर आप फ्रेंच सीख सकते हो। अगर फिर भी कोई दिक्कत है, कमेंट में बताइए कि आपको फ्रेंच जब आप लर्न करते हो आपके चैलेंजेस क्या हैं। तो आई विल बी हैप्पी टू शेयर दोज थिंग्स विद यू सो दैट यू कैन एक्चुअली बिकम वे बेटर एट इट। तो आई होप ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और अगर आप फ्रेंच सीखना चाहते हैं, ईमेल कीजिए apply@lingoschool.com पे, या फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ दीजिए, या हमें डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स जो हैं वो स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल हैं। इसी के साथ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। छोटी चीजें हैं बट आपकी लाइफ चेंज कर सकती हैं ये। इसी के साथ मैं जॉनी हंस फिलहाल लेना इजाजत। हंसते मुस्कुराते रहो जी। राम राम। Check, Johnny Hans.